नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हुए, जिस चैप्टर का नाम है नोमेनक्लेचर अर्थात नामांकन। इसमें हम लोग आईयूपीएससी नेम को लिखने के लिए सीख रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग थर्ड डे का लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आईयूपीएससी नेम का फुल फॉर्म आप लोग को बताए हुए थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएससी नेम में जो 2 लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग सीख चुके थे कि वर्ड रूट किसे कहते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं और प्रीफिक्स किसे कहते हैं। आप लोग को बताए थे कि प्रीफिक्स उसको बोलते हैं जो कि पहले लगता है और सफिक्स उसको बोलते हैं जो कि बाद में लगता है। वर्ड रूट के जो पहले लगेगा उसको हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे और वर्ड रूट के जो बाद में लगेगा उसको हम लोग सफिक्स कहेंगे। और वर्ड रूट किसको बोलेंगे, तो हम बताए थे कि मेन चेन या पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन के संख्या को बताता है, उसको हम लोग वर्ड रूट कहते हैं। तो किसी भी आईयूपीएससी नेम को लिखने का मेन यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को सब लोग को अच्छे तरीका से दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, बीच में वर्ड रूट लिखते हैं और बाद में सबसे लास्ट में हम लोग सफिक्स को लिखते हैं। आ रहा है बात समझ में? आप लोग को वर्ड रूट के बारे में हम बता चुके थे, जरा वर्ड रूट के बारे में आप जान लीजिए कि वर्ड रूट को ही हम लोग अल्क भी कहते हैं। वर्ड रूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्क। और वर्ड रूट होता क्या है, जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये याद रखना सारे स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं है तो आज के लेक्चर में काफी दिक्कत आएगा, इसलिए सबसे पहले आप लोग इसको याद करें और कम से कम 12 नंबर कार्बन तक का तो जरूर याद रखना है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, कम से कम ये 12 नंबर कार्बन तक आप लोग को याद रखना है, जो हम लोग को क्लास 11th और 12th में यूज होने वाला है। और अगर आप नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 100 तक का नाम लिखे हुए हैं। कार्बन नंबर 100 को हम लोग हेक्ट पढ़ते हैं। ये फर्स्ट डे के लेक्चर में भी दिया हुआ था और इस पर काफी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम बना करके लाने के लिए दिए हुए थे। कुछ क्वेश्चन बोले हुए थे, 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। इस 10 क्वेश्चन को आज हम आंसर बताएंगे। और आप लोग को बताए थे कि आईयूपीएससी नेम में टोटल 7 नियम है। 7 नियम में से हम लोग 3 रूल को पढ़ चुके थे। फर्स्ट रूल हम लोग पढ़े थे जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लिए थे, वैसे कार्बन चेन को चुनना है, वैसे चेन को चयन करना है जिसमें कि कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है। और उसके बाद जो चेन के बाहर बच जाता था उसको हम लोग साइड चेन बोले थे, है ना। जैसे ये हम लोग के लिए साइड चेन कहलाएगा और ये हम लोग के लिए क्या कहलाएगा, मेन चेन कहलाएगा। उसी तरह ये सब हम लोग का ये हम लोग के लिए साइड चेन हो जाएगा और ये हम लोग के लिए मेन चेन हो जाएगा। तो याद रखना है कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग मेन चेन कहते हैं और मेन चेन के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं। तो ये सारा चीज हम फर्स्ट डे और सेकेंड डे में बता चुके हैं। आज हम लोग का क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। क्वेश्चन के प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जरा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला रूल कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो केवल एक ही चेन है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4। हम लोग किसी भी तरह से जाएंगे तो कार्बन का संख्या 4 से ज्यादा आने वाला नहीं है। तो हम लोग चलिए इसमें काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पता कर लिए कि मेन चेन कौन है। तो मेन चेन हम लोग ये स्ट्रेट चेन को मेन चेन ले लिए। तो अगर ये हम लोग का मेन चेन है तो ये दोनों साइड चेन हो गया। आप लोग को बताए थे हम कि ये जो CH3 है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक कार्बन है तो इसको हम लोग मिथ पढ़ते हैं और दुगना से एक ज्यादा है तो इसको हम लोग YL पढ़ते हैं, जिसका नाम है मिथाइल। इसी तरह यहाँ पर अगर C2 और H5 आ जाए, C2H5 है तो C2 2 कार्बन को हम लोग ईथ पढ़ते हैं और दुगना से एक ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसमें हम लोग YL लगाएंगे तो इसको हम लोग इथाइल पढ़ते हैं। तो याद रखना है कि CH3 को मिथाइल बोलते हैं और C2H5 को इथाइल बोलते हैं। ध्यान में रखना है आप लोग को। चलिए इसका हम लोग नाम करते हैं, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर तक काउंटिंग हो गया। अब 2 नंबर पे भी मिथाइल है और 3 नंबर पे भी मिथाइल है। आप लोग को बताए थे अगर एक ही साइड चेन 2 बार आ जाए तो हम लोग लगाते हैं डाई। अगर एक ही साइड चेन 3 बार आ जाए तो हम लोग लगाते हैं ट्राई। अगर एक ही साइड चेन 4 बार आ जाए तो हम लोग लगाते हैं टेट्रा, TETRA, टेट्रा। अगर 5 बार आ जाए तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं पेंटा। अगर 6 बार आ जाए तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं हेक्सा, HEXA। तो आप लोग को याद होगा तो एक ही साइड चेन अगर 2 बार आया तो क्या लगाना है, डाई लगाना है। आप लोग को बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके हम लोग नाम को लिखते हैं। तो 2 नंबर पे भी मिथाइल है और 3 नंबर पे भी मिथाइल है। इसका नाम हो जाएगा 2,3। 2 बार आया है तो एक ही चीज 2 बार आएगा तो लगेगा डाई। और CH3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, CH3 को हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल। और ये टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर लग गया ANE। तो इसका नाम हो गया इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूट क्या चीज है, ये ब्यूट ही वर्ड रूट है। ये जो ANE है ये क्या है, ये हम लोग के लिए सफिक्स है।
और शुरू से ले ये जो डाइमिथाइल है यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का प्रीफिक्स है, और ये जो नंबर है इसको हम लोग लोकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकेंट। इसके हम लोग को नाम को लिखना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है। अगर हम लोग सीधे लेते हैं तो 1 2 3 4 5, सीधे में 5 कार्बन है, लेकिन इससे ज्यादा कार्बन नीचे है। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 2 है, तो हम लोग इस कार्बन को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें लेंगे तो कार्बन कम हो जाएगा। तो हम लोग के लिए ये बनने वाला है मेन चेन। ये हम लोग के लिए क्या बनने वाला है? मेन चेन, ये पैरेंट चेन, ये फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। अब इसमें साइड चेन 3 गो है, 1 2 3, 3 गो साइड चेन है, और इस साइड चेन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, इसमें तो काउंटिंग इधर से करते तब भी 2 3 पे आता, और इधर से करते तब भी 2 3 पे आता, लेकिन इसमें हम लोग को काउंट करके देखना होगा कि ये तीनों साइड चेन का जोड़ कितना आ रहा है। तो सेकंड रूल ये कहता है कि साइड चेन का जो जोड़ होना चाहिए वो कम आना चाहिए। रूल हम पढ़ा चुके हैं 3 तक, आज हम लोग चौथा नंबर रूल पढ़ेंगे, ध्यान देना। इसको पहले समझिए। अगर हम लोग इधर से काउंट करते हैं तो इधर से अगर काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, तो यहीं पर हो जाएगा 5 और 6। तो टोटल हम लोग के पास में दिख रहा है कि 6 नंबर तक कार्बन गया है। ये साइड चेन 2 नंबर पर, ये साइड चेन 3 नंबर पर है। तो जरा इसका काउंटिंग समझिए कैसे कैसे करते हैं। ये पहला साइड चेन 2 नंबर पे था, 2 लिख लिए। दूसरा साइड चेन 3 नंबर पे था तो ये 3 लिख लिया, और ये साइड चेन 4 नंबर पे था तो यहाँ पर 4 लिख लिया। तब इसको ऐड कर दीजिए, 5 यहाँ पर हो गया 5 और 4, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब ये इधर से काउंट किए तो हम लोग का 9 आ गया। अब एक बार इधर से काउंट करते हैं। इधर से अगर काउंट करेंगे तो 2 तो यहीं पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 4 और 5, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो पहला आ जाएगा हम लोग का 3 पे, उसके बाद आ जाएगा 4 पे, और उसके बाद आ जाएगा 5 पे। तो 5 4 9, और 9 और 3 12। आप लोग को बताए थे कि जिधर से जोड़ने पर कम आता है वो सही होता है, तो इसका मतलब ये सही है और ये वाला काउंटिंग गलत है। इसका मतलब ये जो काउंटिंग किए हैं इधर से सही है, अगर नीचे से काउंटिंग करके इधर जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। चलिए काउंट तो कर लिया, अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखना है तो Cl को हम लोग क्लोरो पढ़ते हैं और CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं। रूल तीसरा नंबर ये कहता है जो ABCD में पहले उसका नाम पहले लिखना है। तो ये क्लोरो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 बार आया है तो डाई लगेगा। तो चलिए इसके हम लोग नाम को यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, तो जरा ध्यान देना है सही तरीका से। इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका नाम यहाँ पर लिख रहे हैं 2,3, 2 पर है और 3 पर है, 2 बार आया है तो लग जाएगा डाई, CHLORO, डाई क्लोरो। उसके बाद ये जो मिथाइल ग्रुप है ये 4 नंबर पर है, तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि 4 नंबर पर मिथाइल है, METHYL, मिथाइल। अब टोटल कार्बन कहाँ तक है? 6 कार्बन है, और 6 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 6 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स, HEX, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? 2,3 डाइक्लोरो 4 मिथाइल और हेक्सेन। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें प्रीफिक्स कौन है? तो प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? जो वर्ड रूट के पहले आता है। तो वर्ड रूट यहाँ पर कौन सा हो गया? वर्ड रूट हो गया ये मेन चेन में जो कार्बन के संख्या बताता है, ये मेन चेन, इसमें कार्बन का संख्या 6 तक गया था, तो ये हो गया वर्ड रूट। ये जो लास्ट में ANE लगा ये हो गया सफिक्स, और इसके पहले जितना भी लगता है वो सब का सब होता है प्रीफिक्स। और ये जो नंबर बताता है कि 2 3 और 4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट। तो आप लोगों को काफी अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि इसके पहले का लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं, तो 2 लेक्चर इसके पहले हो चुका है ना, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिख लिए आप लोग। हम लोग काफी अच्छे तरीका से सीख चुके हैं कि सफिक्स किसको कहते हैं, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, और वर्ड रूट किसे कहते हैं। जो भी स्टूडेंट को अगर इसमें कंफ्यूजन है तो वो पीछे के लेक्चर को देखे, ताकि अच्छा तरीका से आने वाला जो भी क्वेश्चन है वो अच्छा तरीका से क्लियर हो सके। आप लोग को बताए थे कि जैसे NO2 आ जाता है तो उसको नाइट्रो पढ़ते हैं, Cl आ जाता है तो उसको क्लोरो पढ़ते हैं, Br आ जाता है तो उसको ब्रोमो पढ़ते हैं। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग को रोकना है, रोक करके खुद से बनाना है, और बनाने के बाद फिर हमसे आंसर मिलाना है। तो हम इसको बना रहे हैं, पहले आप लोग रोक लीजिए वीडियो को, और वीडियो को रोक करके पहले खुद से बनाइए और फिर आंसर को मैच कीजिए। सबसे पहला रूल क्या है? नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वैसे चेन को सेलेक्ट करना है, चुनना है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। तो देखिए इधर से तो पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5। अब अगर सीधे जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, लेकिन ऊपर जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा। तो हम लोग को अच्छा तरीका से यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग का ये बनने वाला है मेन चेन।
ये क्या बनने वाला है, मेन चेन। ये इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन, ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। आ रहा है बात समझ में? तो आप लोग मेन चेन याद रखिए। अब इसमें देखिए इसमें साइड चेन कैसे है, एक साइड चेन है नाइट्रो, एक साइड चेन है मिथाइल, एक साइड चेन है ब्रोमो और एक साइड चेन है यहाँ पे मिथाइल। तो इसका मतलब CH3 दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब दो बार आया, तो इसके लिए तो डाई लगेगा, इसके लिए ब्रोमो लगेगा और इसके लिए नाइट्रो लगेगा। अब ये सारा बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले सेकंड रूल क्या बताता है? सेकंड रूल ये बताता है कि गिनती उधर से गिनना है जिधर से साइड चेन का जोड़ कम आ रहा हो। मान लीजिए कि इसमें 4 गो साइड चेन है, तो एक बार इधर से काउंटिंग करेंगे और एक बार ऊपर से काउंटिंग करेंगे। इधर से काउंट करके चारों को जोड़ करके देखेंगे कि कम किधर से आ रहा है। तो चलिए हम लोग काउंट करके देखते हैं पहले। तो अगर हम इसका काउंटिंग शुरू करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 6 और 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कार्बन नंबर हो जाएगा, ये कार्बन नंबर हो जाएगा 6 और 7। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब जरा बताइए कि ये नाइट्रो और मिथाइल, नाइट्रो भी 3 नंबर का और मिथाइल भी 3 नंबर का, तो यहाँ पे जोड़ते हैं जरा हम लोग। ये नाइट्रो 3 और मिथाइल भी 3, ब्रोमो ये जो है 4 नंबर पे है, तो यहाँ पर 4 नंबर पे आ गया ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद ये मिथाइल जो है ये 5 नंबर पर है, तो यहाँ पर आ गया 5। तो जरा जोड़ो, 5 4 9 और 9 और 3 12 और 12 और 3 15। तो इसका मतलब इधर से चारों साइड चेन का जोड़ 15 आया। अब एक बार ऊपर से काउंट कर लो, ऊपर से काउंट करेंगे तो जरा देखो यहाँ पे 2 कार्बन तो यहीं पे हो गया, तो 2 कार्बन यहाँ पर गया, तो ये आ जाएगा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। ये आएगा कितने नंबर पे, 3। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 1 और 2 लिखने का यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, पर जरा समझने की कोशिश कीजिए। 1 और 2 यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया 3 नंबर पे, ये वाला हो जाएगा 4 नंबर पे, 5 पे आ जाएगा 2 गो। तो जरा ठीक से देखो, 3 पर आएगा, 4 पर आएगा और 5 पर आएगा 2 गो। तो जरा इसको हम लोग जोड़ते हैं, 5 5 10 14 और 14 और 3 14 15 16 और 17। तो इसका मतलब अभी आप लोग को बताए थे कि रूल, सेकंड रूल ये कहता है कि जिधर से साइड चेन का जोड़ कम आएगा वो काउंटिंग सही होगा। तो इसका मतलब ये वाला काउंटिंग सही है और ये काउंटिंग गलत है, तो इसका मतलब हम लोग जो काउंटिंग किए हैं ये काउंटिंग हम लोग सही किए हुए हैं। अब इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को यूपीएससी नेम लिखना है। तो जरा लिखते हैं कि इसका यूपीएससी नेम क्या हो सकता है, जरा ध्यान दो। अब थर्ड रूल ये बताता है कि नाम पहले उसका लिखना है जो ABCD में पहले है। ABCD मतलब यहाँ पर देखिए ABCD में पहले B आएगा, ब्रोमो आएगा कि सॉरी इसका नाम मिथाइल है तो मिथाइल आएगा या नाइट्रो आएगा। तो हम लोग को पता है पहले ब्रोमो आएगा, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो इसका नाम अब लिख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रोमो, BROMO ब्रोमो। अब बताओ कि पहले नाइट्रो, अच्छा इसको C को नहीं देखना, इसके नाम को देखना है। इसका नाम क्या है, तो इस CH3 का नाम है मिथाइल, METHYL मिथाइल, तो मिथाइल M। और नाइट्रो का इसका नाम क्या है, NITRO नाइट्रो, तो नाइट्रो का N। तो पहले N देखेंगे कि पहले M देखेंगे, तो ABCD में पहले M आएगा। तो नाइट्रो ये जो मिथाइल है कितने कितने नंबर पे, 3 पे भी है और 5 पे भी है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 और 5 2 बार आएगा। तो एक ही चीज़ 2 बार आ गया, इसलिए डाई लग गया। और उसके बाद लगेगा क्या, मिथाइल, METHYL मिथाइल। अब ये नाइट्रो 3 नंबर पे था, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3 और NITRO नाइट्रो। तो सारे साइड चेन का नाम हो गया। अब यहाँ पे काउंटिंग गया था कहाँ तक, काउंटिंग गया हुआ है टोटल 7 तक। और 7 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेप्ट, HEPT हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लग जाएगा ANA। तो ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। आप लोग को दिमाग में रखना है कि पहला लेटर कैपिटल, अब बाकी कहीं पर भी कैपिटल नहीं आना चाहिए, बाकी सब जगह केवल स्मॉल ही यूज कर सकते हैं। अच्छा इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, पूरे को स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन पूरे को कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। ये भी रूल है, ध्यान रखना है। नंबर के बीच कोमा आना चाहिए, नेम और नंबर के बीच में हैफन आना चाहिए, ये सब भी रूल है। बिल्कुल सही नाम लिखना है। अच्छा चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन को देखते जरा, इसका आंसर क्या आ पाएगा। तो सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 के बाद सबसे ज्यादा इसमें से कौन है, तो ये है। तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि ऊपर में कार्बन ज्यादा है, 3 कार्बन है। तो इसका मतलब हम लोग के लिए ये बन गया मेन चेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MC मेन चेन, है ना। तो इसमें साइड चेन क्या हो गया, 1 2 3 और 4। अब ये C2H5 को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इथाइल। इथाइल यहाँ भी है और इथाइल यहाँ भी है, तो 2 बार आया तो डाई लग जाएगा। यहाँ पर हो गया मिथाइल और यहाँ पर हो गया ब्रोमो, ठीक है। अब सबसे पहले काउंटिंग करके देखना पड़ेगा, कि गिनती करके देखना पड़ेगा कि किधर से कम आ रहा है। चलिए इधर से काउंट करते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये हो जाएगा 5 और यहीं पर हो जाएगा 6 7 8।
तो लिख देते हैं 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, चलिए अब इसका बताइए कि ये ब्रोमो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि पता चल पाए गिनती सही गिने या गलत गिने। तो ये 2 नंबर पे, ये कितने नंबर पर है, ये 3 नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 3। उसके बाद ये है फिर 5 नंबर पर, ये भी है 5 नंबर पे। तो 5 आ गया फिर से 2 बार। तो जरा बताओ, 10 3 13 और 13 और 2 15। ठीक है, अब एक बार ऊपर से काउंट करके देख लेते हैं कि इससे कम आता है ये ज़्यादा आता है। तो 3 तक तो यही हो जाएगा, ये चले जाएगा 4 नंबर कार्बन। 3 के बाद ये 4 पे क्या गो आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा 2 गो। तो 4 पर 2 गो आएगा, इसलिए 4 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 3 4 5, 5 पे तो नहीं, फिर 6 पर है और 7 पर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7। आ रहा है बात समझ में? तो जरा देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग अगर जोड़ेंगे यहाँ पर तो 13 13 और 4 17 और 17 और 4 21। तो इसका मतलब ये हम लोग का गलत हो गया और ये हम लोग का सही हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो काउंटिंग किए ये हम लोग का क्या है, सही है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखना जरा देख लेते हैं इसका नाम क्या आने वाला है। पहले नाम ब्रोमो का लिखें या पहले नाम इथाइल का लिखें। याद रखना है C2H5 को इथाइल पढ़ते हैं। ABCD में पहले E आएगा कि पहले B आएगा, तो पहले B आएगा। तो इसका नाम हम लोग लिखा है यहाँ पे 2 ब्रोमो, BROMO 2 ब्रोमो। अच्छा, इथाइल 3 पर भी है और इथाइल 5 पर भी है। तो इसका नाम हो जाएगा 3,5। 2 बार आया, तो 2 बार आया तो क्या लिख दें इसको, 2 बार आया तो इसको लिख देंगे हम लोग डाई और ETHYL, डाई इथाइल। इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया। 3 पर है और 5 पर है। अब किसका बारी है, ये मिथाइल का, ये भी 5 नंबर पे। तो लिखा गया यहाँ पर 5 नंबर पर है METHYL, मिथाइल। आ रहा है बात समझ में? और टोटल कार्बन कहाँ तक गया, 8 कार्बन। 8 कार्बन को आप लोग को याद होगा अच्छे से, 8 नंबर कार्बन को ऑक्ट पढ़ते हैं और सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ANA याद रखना है आप लोग को कि अभी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं करवाए हुए हैं। अभी हम लोग एकदम सिंपल देखे हैं, फर्स्ट नंबर रूल, सेकंड नंबर रूल और थर्ड नंबर रूल, उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 क्वेश्चन के बाद। उसके बाद हम लोग आएंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे कि सब अगर एक ही साथ रहेगा तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिख लिया आप लोग? तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन है। फिर से हम बोल रहे हैं वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए, उसके बाद मैच कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा। तो इधर एक कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है, तो नीचे में कार्बन ज़्यादा है। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम लोग मिलाएंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हम लोग के लिए ये आ जाएगा। फ्लोरो देखो 1 2 3 बार आ गया है, तो 2 बार के लिए डाई और 3 बार के लिए ट्राई। और ये हम लोग का मिथाइल है। तो सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा। अब काउंट करेंगे तो इधर से 2 और 3 और इधर से 1 और 2, तो करके देख लेते हैं। चलिए इधर से काउंट करते हैं पहले। अगर इधर से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए 1, टोटल 6 तक गया हुआ है। अब बताओ कि 2 नंबर पे क्या गो साइड चेन है, 2 गो साइड चेन है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और 2। कितना स्टूडेंट को ये जोड़ने में ही गलती होता है, जरा ठीक से समझिए। 2 और 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो कि 4 नंबर पे भी 2 गो है, क्लोरो भी और मिथाइल भी है। तो 4 नंबर पे भी 2 बार है, तो इसको भी 2 बार लिख दिए। तो ये हो गया 4 4 8 और 8 4 12। तो इधर से 12 आ गया। अब एक बार इधर से काउंट करते हैं, तो 2 तक तो यही हो गया। तो ये हो जाएगा 3 नंबर। 3 पे भी क्या गो आएगा, 2 गो। तो 3 पे 2 गो आएगा तो 3 + 3। उसके बाद हो गया यहाँ पर 3 4 5, 5 पर भी 2 गो आएगा। तो 5 पर भी अगर 2 गो आएगा तो ये हो जाएगा फिर से 5 + 5, तो 10 और 16 हो जाएगा। तो उधर आया है 12, ये आ गया 16। तो ये गलत है और ये वाला जो है ये हम लोग का क्या है, सही है। इसका मतलब अगर हम लोग नीचे से काउंट करते हुए जाते तो गलती हो जाता है। इधर से जो काउंट किए ये काउंटिंग हम लोग का क्या है, सही है। अब नाम लिखना है। तो नाम में साइड चेन ये मिथाइल है, ये साइड चेन है, ध्यान रखना ये काउंटिंग में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये साइड चेन है और ये तीनों साइड चेन है। तो पहले नाम क्लोरो का कि पहले मिथाइल का। ये सी नहीं देखना है, सी तो दोनों में है, नाम पर ध्यान देना है। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं मिथाइल, METHYL। इसका पहला लेटर है M, इसका क्लोरो, इसका पहला लेटर है C। तो इसका ABCD में पहले C आएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो 2 नंबर पे 2 गो है और 4 नंबर पर 1 गो है। तो चलिए नाम लिखते हैं इसका यूपेक नेम। तो ये हो जाएगा 2,2, 2 बार और 4 पे आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो 2,2,4 3 बार आ गया, तो
तो 3 बार के लिए लग गया ट्राई, CHLORO क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो तो हो गया। अब मिथाइल है 4 नंबर पे, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 4 METHYL 4 मिथाइल। आ रहा है बात समझ में? तो साइड चेन तो हो गया। अब काउंटिंग कहाँ तक गया? 6 नंबर कार्बन। 6 नंबर कार्बन को हम लोग हेक्स पढ़ते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, आप उधर लिख लीजिएगा सीधे में। तो ये इसका यूपेक नेम हो गया। आ रहा है बात समझ में? चलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6 नंबर में कोई दिक्कत वाला तो बात है नहीं, ये तो बिल्कुल आसान लग रहा है। ये हो गया। अब इसमें काउंट करके देखना है, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अब तो दोनों तरफ से बराबर लग रहा है, तो दोनों तरफ से जब बराबर लगने लगेगा तो इसमें एक तीसरा नंबर रूल लगाना है। जब काउंटिंग दोनों तरफ से बराबर आने लगेगा, जैसे इसमें देखिए इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 1 2 3 4, इसको जोड़िएगा जब दोनों तरफ से तो बराबर आने वाला है। जब बराबर आ जाएगा तो याद आना है कि अल्फ़ाबेट को ध्यान देना है। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है। क्या मतलब? इसका नाम है क्लोरो और इसका नाम है नाइट्रो, तो ABCD में पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा, इसलिए काउंटिंग हम लोग क्लोरो के तरफ से करेंगे। और ये सिंगल भी है तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 CHLORO 2 क्लोरो। उसके बाद आ जाएगा 4 पे नाइट्रो, 4 NITRO नाइट्रो। 5 तक काउंटिंग किया। 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? ANE। तो मेरे ख्याल से आप लोग को सारा बात समझ में आ रहा होगा। अभी काफ़ी आसान सा एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जब हम लोग 4 नंबर रूल, 5 नंबर रूल, 6 नंबर और 7 नंबर, टोटल 7 नियम है। आ रहा बात समझ? अभी 3 नंबर नियम तक ही पढ़े हैं, तो जो बेसिक है अभी हम लोग उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम लोग चौथा नंबर से लेकर के 7 नंबर तक पढ़ेंगे तो फिर जरा बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हम लोग 6 नंबर के बाद अब 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन भी हमको आसान ही लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग के लिए दिख रहा है कि ये हम लोग का हो गया मेन चेन। आ रहा है बात समझ में? तो ये मेन चेन हो गया। अब हम लोग को काउंट करके देखना होगा कि काउंटिंग इधर से सही होगा या उधर से सही होगा। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 2 साइड चेन है। ये दोनों साइड चेन कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर को हम लोग को 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 + 3। और ये नाइट्रो आ रहा है हम लोग का 5 नंबर पे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को 5। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 3 6 और 5 11। तो इधर से 11 आ गया। अब एक बार हम लोग इधर से काउंट करते हैं। तो अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो जरा देखते हैं कि इधर से काउंट करने पर क्या आता है। तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब बताओ कि ये साइड चेन आ रहा है 2 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 2। उसके बाद 4 नंबर पे आ रहा है 2 को, तो 4 नंबर पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी लिख दिए 4 + 4। तो जोड़िएगा कितना आ रहा है? 4 4 8 और 8 और 2 10। तो इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ये समझ में आया आप लोग को कि कैसे कैसे किए हैं? ध्यान देना है। इसमें बीच से काउंटिंग तो स्टार्ट होता नहीं है, तो चाहे तो हम लोग इस साइड से काउंटिंग कर सकते थे या फिर इस साइड से काउंटिंग कर सकते थे। जब हम लोग इस साइड से काउंट किए हैं तो 3 पर 2 को दिख रहा था, तो 3 + 3 लिखे, और फिर 5 पे दिख रहा था तो 5 लिखे। जब सबको ऐड किए तो 11 आ गया। इधर से जब काउंटिंग किए हैं तो नाइट्रो जो था वो 2 नंबर पे था, ऊपर वाला काउंटिंग देखिए 2 नंबर पे था, तो ये वाला काउंटिंग हम लोग के लिए सही है और ये नीचे वाला काउंटिंग गलत है, ध्यान देना है। तो ये 2 नंबर पे था इसलिए यहाँ पे 2 लिखे। उसके बाद 1 2 3 4, 4 नंबर पे 2 को था, तो 4 + 4, तो 4 4 8 और 2 10, तो ये 10 हो गया, ये 11, तो ये कम है इसलिए ये सही है और ये हम लोग के लिए गलत है। तो हम लोग के लिए ये नीचे वाला को काउंटिंग को ध्यान में नहीं रखना है, समझिए कि ऊपर वाला काउंटिंग सही है। बात समझ में आ रहा है? तो जरा बताइए कि ऊपर वाला अगर काउंटिंग सही है तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले नाम किसका लिखे? ये ब्रोमो का नाम लिखे। नाइट्रो देखिए 2 बार आया, 2 बार आया तो लग जाएगा डाई, तो सबसे पहले नाम लिखाएगा ब्रोमो का, तो नाम हो जाएगा 4BROMO ब्रोमो। नाइट्रो 3 पर भी है, और नाइट्रो हो गया यहाँ पर, ब्रोमो आ गया 4 नंबर पे, ऊपर का काउंटिंग सही है, 4 नंबर पे ब्रोमो। उसके बाद नाइट्रो जो है वो 2 पर भी है और 4 पर भी है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2,4, 2 बार आया है, तो 2 बार आया तो क्या लगेगा? डाई, NITRO डाई नाइट्रो। आ रहा बात समझ में? पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। टोटल काउंटिंग कहाँ तक गया? 6 नंबर कार्बन तक काउंट गया है, और 6 नंबर कार्बन को हम लोग हेक्स पढ़ते हैं और इसी में जोड़ देंगे ANE। तो काफ़ी आसान है IUPAC ने, बहुत ईजी है। बस आप लोग को 1 से लेकर के 12 तक का कार्बन का नाम याद रहना चाहिए
और दूसरा ये याद रहना चाहिए कि NO2 को नाइट्रो पढ़ते हैं, Cl को क्लोरो पढ़ते हैं, Br को ब्रोमो पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट तब होगा जब हम लोग का फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्रियाशील समूह। जब फंक्शनल ग्रुप आएगा, जब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अभी तो बहुत ईजी है। तो ध्यान रखना है कि जब हम लोग 5 नंबर नियम में जाएंगे, 6 नंबर में जाएंगे तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन का लेवल आएगा। प्रैक्टिस जब तक ईजी नहीं समझेंगे तब तक आगे के क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए हम ईजी में भी थोड़ा आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन को क्या करना होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कैसे जाएं? अगर हम लोग इधर तो क्लोरो, इधर तो क्लोरो, तो कार्बन तो ऊपर, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से होगा। तो 2 3 4 5 अगर सीधे जाते हैं तो 6 और 7 मिलेगा। नीचे आते हैं तो 3 कार्बन है। देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन देखिए इधर आपको 2 कार्बन मिलेगा, नीचे चले गए तो 3 कार्बन मिलेगा। बात समझ रहा है? कंफ्यूजन करने के लिए इधर 2 कार्बन दिया गया, बड़ा दिखाया गया है, लेकिन ध्यान रखना है कि इन दोनों से ज़्यादा बड़ा ये है। हम लोग के लिए अगर इसमें चैन का बात किया जाएगा तो ये हम लोग के लिए क्या बनने वाला है? ये हम लोग के लिए बनने वाला है मेन चैन। तो ये हम लोग के लिए साइड चैन, ये साइड चैन, ये साइड चैन। तो आप लोग इसका नाम तो लिख लीजिएगा क्लोरो क्लोरो, 2 बार आया तो डाइक्लोरो। इसका नाम क्या लिखिएगा? तो ठीक से देखिए, ये जो है इन दोनों को समेट के लिखेगा तो ये बन जाएगा C2, और ये 3 और 2 ये हो जाएगा 5। और C2H5 को आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं कि इसको हम लोग पढ़ते हैं इथाइल। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इथाइल। तो ये हम लोग के लिए इथाइल है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। एक्चुअल में ये फार्मूला है ऐसा, इसको तोड़ करके ऐसा लिख दिया है। तो ध्यान रखना है दोनों सेम चीज़ है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल। 2 कार्बन था तो ईथ, और जब भी दुगना से 1 ज़्यादा रहता है तो उसका नाम में सफिक्स लगता है वाई है। तो इसका नाम क्या है? इथाइल। तो इथाइल ई से शुरू है और क्लोरो सी से शुरू है। तो ABCD में पहले कौन आएगा? क्लोरो। अच्छा, उसको तो बाद में देखेंगे, पहले देखिए कौन किधर से करें। तो इधर से करते हैं अगर, तो 2 3 है, 3 नंबर पे 2 को दिख रहा है, और यहाँ पर 3 और 4 नंबर पे दिख रहा है 1। तो हम लोग को पता चल गया आसानी से इधर है। बार बार काउंट करके देखना है। आपको अगर समझ में आ गया, जैसे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 3 कार्बन तो ये हो जाएगा, तो ये 4 नंबर पे 1 मिलेगा, और यहाँ पर 2 और 3 नंबर पे 2 को मिलेगा। तो लग रहा अच्छा से पता चल जा रहा है कि इधर से काउंटिंग सही होगा और इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका काउंट करते हैं और इसका हम लोग नेम लिखते हैं। तो 2 तक तो यही हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन। ये हो जाएगा 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, और यहाँ पर है 6 7 और 8। बात समझ में आ रहा है? अब नाम लिखना है। तो पहले नाम ई का कि पहले सी का? तो पहले सी का। तो क्लोरो 3 नंबर पे 2 है। तो देखिए जरा यहाँ पर नाम क्या हो सकता है? इसका नाम हो जाएगा 3,3। 2 बार आया, तो 2 बार आया तो लिखेंगे डाई, और Cl को पढ़ते हैं CHLOR क्लोरो। अब ये इथाइल था 5 नंबर पे, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 5 ETHYL, 5 इथाइल। टोटल कार्बन कहाँ तक है? 8 तक कार्बन है। 8 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 8 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड पे लग गया ANE। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग IUPAC नेम लिख रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन और बच गया है ना? 8 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका, तब 2 क्वेश्चन और बाकी है। इसको आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि क्या होता है। ये 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। तो बनाए आप लोग। ये 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा एक बात और समझ लीजिए। आप लोग को हम बताए थे कि अगर कोई भी चीज़ क्लोज रहे, जैसे ये क्लोज है, जहाँ पर 2 लाइन आकर के मिलता है उसको हम बताए थे आप लोग को कि वो पॉइंट CH2 होता है। तो यहाँ पर भी 2 लाइन मिल रहा है, ये भी CH2 है, और यहाँ पर भी 2 लाइन मिल रहा है, तो ये भी CH2 है। अब टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3, और ये बंद है। जब चारों तरफ से बंद रहता है तो इसके नाम में लग जाता है साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। अब टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लग गया यहाँ पर प्रोप, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें लग जाएगा ANA। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। आ रहा है बात समझ में? अगर कोई पूछेगा सर इसका नाम क्या है, तो ये बंद है, तो CYCLO, साइक्लो। 1 2 3 4 कॉर्नर मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया ANA, तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा साइक्लो, और ये हो जाएगा हम लोग के लिए क्या? तो साइक्लो, और 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, है ना? तो इसी तरह से हम लोग जितना भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे स्ट्रक्चर में केवल कॉर्नर देखना है कि कितना कॉर्नर प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 इसमें स्ट्रक्चर है। और ये बंद है, तो बंद है तो क्या लगाएंगे? CYCLO, साइक्लो, और ये बंद है तो बंद में क्या लगाना है? तो बंद में लगा दिया साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? ANA।
तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं इसमें, है ना। इसी तरीका से अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं और इसका बोला जाता है यूपीएससी नेम लिखना, तो इसमें अब ये हो गया साइड चेन। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन और ये रिंग में 1 2 3 कार्बन है, इसमें ज़्यादा कार्बन, इसमें कम कार्बन, तो ये बनेगा मेन चेन और ये बनेगा साइड चेन। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो 1 पे आ गया मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 1 METHYL मिथाइल। ये बंद है तो बंद है तो लग गया साइक्लो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रो और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिए ANE, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आ रहा है मेरा बात समझ में। इसी तरीका से अगर सोचिए कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है CH2 और CH3, अब बताइए कि इसका नाम क्या होगा। तो देख रहे हैं कि ओपन चेन, ये खुला हुआ चेन है, तो ओपन चेन में 2 कार्बन है और क्लोज चेन में 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, तो अभी भी इसमें कार्बन ज़्यादा और इधर कार्बन कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बन जाएगा साइड चेन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो 2 कार्बन है तो इथ और साइड चेन में लगाते हैं YL, तो इसका नाम हो गया इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ETHYL 1 इथाइल। और 3 बंद है तो पहले तो बंद है तो लगाएंगे साइक्लो, और 3 कार्बन है तो लगाएंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देंगे ANE, नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 लिखना जरूरी नहीं, 1 को हटा भी सकते हैं, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब ठीक से समझिएगा, अगर हम इधर भी 3 कार्बन कर दें, इसमें भी 3 कार्बन, अब देखिए ओपन चेन में भी 3 कार्बन है और क्लोज चेन में भी 3 कार्बन है, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, मेरा बात समझ में आ रहा है। तो इधर भी 3 कार्बन और इधर भी 3 कार्बन। तो अब बताइए कि किसको मेन चेन में कीजिएगा, किसको साइड चेन में कीजिएगा। यहाँ पर तो ये साइड चेन इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें कार्बन का संख्या कम था और ये इसमें कार्बन का संख्या ज़्यादा था, लेकिन इसमें तो दोनों बराबर है, तो जब बराबर रहेगा तो हम किसी को भी मेन चेन ले सकते हैं और किसी को भी साइड चेन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। तो ध्यान रखना है कि अगर हम लोग काउंट कर ले 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल 3 कार्बन है, तो इसका नाम लिखेंगे 1, और 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रोप, PROP प्रोप, और साइड चेन में चला गया YL, जो भी साइड चेन में जाएगा उसके नाम के अंत में YL लगाना है, तो इसका नाम हो गया 1 प्रोपाइल। और ये बंद है तो लग जाएगा CYCLO साइक्लो, और 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे ANE, इसका नाम हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। आ रहा बात समझ में। अच्छा, ऐसा भी कर सकते थे कि इसको हम लोग मेन चेन बना देते हैं, इसी को साइड चेन कर देते हैं, मतलब ये कर देते हैं कि यहाँ से ये 1 2 काउंटिंग हटा रहे हैं, ठीक है, और 1 2 काउंटिंग कर रहे हैं इसको, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। क्यों? क्योंकि इसमें भी कार्बन 3 है, तो मेन चेन तो ये भी बन सकता है, तो इस बार ये बन गया साइड चेन। इसमें साइड चेन नहीं बन सकता था क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा था, यही साइड चेन बनता है, लेकिन इसमें तो ये साइड चेन बन सकता है, दोनों में से किसी को भी मेन चेन कर सकता है क्योंकि कार्बन बराबर है। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे, तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो ये 1 नंबर पे तो लिख गया 1, ये बंद है तो लग गया CYCLO साइक्लो। अब इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रो, लेकिन अब ये साइड चेन है और जो भी साइड चेन होता है उसके नाम में YL लगता है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। इतना सा का नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। अब टोटल कितना कार्बन है, टोटल यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रो, PROP प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे ANE। तो इसका नाम ये भी सही है और इसका नाम ये भी सही है, डिपेंड करता है कि आप किसको मेन चेन ले रहे हैं और किसको साइड चेन ले रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से है, कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, जरा ठीक से ध्यान देना है। और अगर एक लास्ट एग्जांपल लें तब हम आते हैं 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन पे। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें जिसमें कि हम ओपन चेन में ही ज़्यादा कार्बन कर दें, ओपन चेन में ही कार्बन का संख्या ज़्यादा कर दें। अब जरा देखिए, इसमें 1 2 3 कार्बन है क्लोज चेन में, और ओपन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये बनेगा इस बार मेन चेन और ये बनेगा साइड चेन। याद रखना मेन चेन वही होगा जिसमें कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा, तो ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा, इधर से 1 2 नहीं गिन सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ये साइड चेन को कम नंबर देना है, इधर से करेंगे तो ये चले जाएगा 4 नंबर पर, और रूल कहता है कि साइड चेन को नंबर कम देना है, तो इसका मतलब ये 1 नंबर पे आ गया, तो नाम लिखेंगे 1। बंद है तो क्या लगाएंगे CYCLO साइक्लो, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, 3 कार्बन में लगाएंगे प्रोप, PROP, और साइड चेन है, और साइड चेन में क्या लगाते हैं YL, तो इतना सा का नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। अब टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देंगे ANE। तो मेरे ख्याल से बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं मेन एग्जाम्पल पर। अब आते हैं ये 9 नंबर एग्जाम्पल। तो 9 नंबर एग्जाम्पल में देखिए, इसमें टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन और इसमें 1 2 3 कार्बन, तो इसमें 3 कार्बन, तो ये चले जाएगा साइड चेन में और ये हम लोग के लिए बनेगा मेन चेन।
अब जरा सोचने वाला बात यह है कि इधर से काउंट करें कि इधर से काउंट करें। तो इधर से भी काउंट करता है, इधर से भी करते हैं, देखते हैं कि जोड़ किधर से कम आता है। तो अगर हम लोग इधर से काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये जो साइड चेन है ये 1 नंबर पे आ रहा है, तो 1 नंबर पे आ रहा है तो 1 लिख देते हैं प्लस। और ये साइड चेन आ रहा है 3 नंबर पे, तो यहाँ पर लिख दिए 3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हम लोग के लिए 4। अब इधर से काउंट करते हैं, तो इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, ये चले जाएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, 3 और 4, तो फिर आ जाएगा 4, और 4 और 2 कितना होता है 6। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग इधर से काउंट करके बनाते तो गलती होता, ऊपर से काउंट करना पड़ा। ठीक है, तो काउंटिंग तो अब सही हो गया। अब नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। बंद है तो बंद है तो क्या लिखेंगे CYCLO, साइक्लो 3 कार्बन है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रो, और साइड चेन है तो लगेगा YL, तो नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। और इसका नाम है ब्रोमो, तो पहले B या पहले C, तो पहले हम लोग का B आएगा ब्रोमो। इसका नाम लिख रहे हैं, नाम लिखेंगे 3BROMO ब्रोमो। उसके बाद वो 1 नंबर पर है तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब यहाँ पर लगेगा CYCLO, साइक्लो, टोटल 3 कार्बन है तो PROPYL, प्रोपाइल। इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया, दोनों साइड चेन का नाम हो गया। अब आते हैं मेन चेन में, तो मेन चेन में कार्बन का संख्या 4 जो है, 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो इसका सही नाम ये है। आ रहा मेरा बात समझ में? तो ये थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल में से इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसका नाम नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, अब जरा बताइए कि इसमें क्या करेंगे। इसमें देखो, इसमें नाइट्रो भी है, ब्रोमो भी है, मिथाइल भी है और क्लोरो भी है। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि ABCD में बड़ा कौन है, तो ABCD को किसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट में है, इस समय सीनियर होता है हेलोजन फैमिली। अब हेलोजन में ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो ABCD में बड़ा है ब्रोमो, तो ब्रोमो यहाँ भी है, ब्रोमो यहाँ भी, इसको भी 1 गिन सकते हैं, इसको भी 1 गिन सकते हैं। तो चलो हम लोग इसको 1 काउंट कर लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग के लिए 1। इसी को 1 कह दिया, समझ में आया, क्योंकि ये ABCD में सबसे पहले आता है। ये N से शुरू है, ये C से शुरू है, ये B से शुरू है, और ये इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं मिथाइल, METHYL, तो ये M से शुरू है, तो ABCD में सबसे पहले ब्रोमो आएगा, तो ये ब्रोमो। अब इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि B के बाद C आता है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये हम लोग काउंट तो कर लिए। अब नाम लिखना है, ब्रोमो 2 बार है तो डाई लगेगा, क्लोरो भी 2 बार है तो डाई लगेगा, उसके बाद M का नाम, उसके बाद N का नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो यहाँ पे नाम लिखाएगा 1,4, 2 बार आया है तो लगाएंगे डाई, BROMO, ब्रोमो, है ना। उसके बाद क्लोरो देखो कितने नंबर पे, क्लोरो है 2 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 2 नंबर पे और 2 नंबर पे है और 5 नंबर पे, है ना, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो 2 बार ये भी है तो 2 बार है तो लगेगा डाई CHLORO, डाइक्लोरो। ठीक है, अब नाम किसका, पहले M या पहले N, नाइट्रो पहले या पहले मिथाइल, तो पहले मिथाइल 3 नंबर पे, तो इसका नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3METHYL, मिथाइल। 6 नंबर पे है नाइट्रो, तो लिखना पड़ेगा 6 NITRO, नाइट्रो। जितना भी साइड चेन था सबका नाम लिखा गया। अब ये स्ट्रक्चर क्लोज है, बंद है, और बंद रहता है तो नाम में लगता है CYCLO, साइक्लो, और टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स, HEX, हेक्स, और यही मेन चेन है, तो इसमें लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। मेरा बात समझ में आया? तो मेरे ख्याल से आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। ये टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग सेकेंड वीडियो लेक्चर जो बना था उसमें हम ये होमवर्क में दिए थे, ये सबका आंसर बता दिए। टोटल 3 रूल हम लोग IUPAC में पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग चौथा नंबर रूल को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लिया आप लोग। तो हम लोग अभी तक 3 रूल का प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम लोग 4th नंबर रूल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 4th नंबर रूल IUPAC नेम का क्या बताता है। रूल 4 में याद रखना है कि सबसे बड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप, उससे छोटा होता है डबल बॉन्ड, इससे भी छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड, इससे भी छोटा होता है सिंगल बॉन्ड, और सबसे छोटा होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल
ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और इसी के जगह पे आता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और इस एल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। दुगना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन रहता है तो उसी को हम लोग एल्काइल कहते हैं, और इसका लास्ट सफिक्स होता है YL। ये हमेशा साइड चेन में आता है। तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना दिए एल्काइल ग्रुप का, है ना, तो उसको आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। अभी हम लोग को मेन जो सीखना है वो सीखना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, कि अगर एक ही स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तीनों आ जाए तो हम लोग उसका नेमिंग कैसे करते हैं। ये जो FG है इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, COOH। इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग के पास है एल्डिहाइड, CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरह से हम लोग के पास में है एमीन, NH2 को हम लोग एमीन कहते हैं। इसी तरह से है कीटोन, C+O को हम लोग कीटोन कहते हैं। इसी तरह से ईस्टर, COOR ईस्टर। तो ये सारा होता है फंक्शनल ग्रुप। ये होता क्या है इसको हम लोग कल के लेक्चर में सीखने वाले हैं, है ना। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड का मतलब हो गया ENE, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया YNE, और सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया ANE, है ना। तो कहता है कि अगर एक ही स्ट्रक्चर में तीनों प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करेंगे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को इग्नोर करेंगे। ये इससे बड़ा है तो ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड से भी बड़ा कौन होता है, डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, डबल बॉन्ड 2 बार, तो 2 बार आया है तो डाई लगाना है, और डबल बॉन्ड आया है इसलिए ENE लगाना है, तो लगेगा डाई ENE। अगर मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, तो 2 बार आया है तो इसमें भी डाई लगेगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो लग जाएगा YNE। मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये जो डबल बॉन्ड है ये 3 बार आ जाए, तो 3 बार आ जाए तो 3 बार के लिए हम लोग को पता है कि ट्राई लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं और इसी में लगा देंगे ENE। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाएंगे ENE और इसमें जोड़ेंगे किस चीज़ को, YNE को। अब इसमें छोटा सा रूल है, रूल ये है कि अगर यहाँ पर Y आ जाए, मतलब वोवेल या सेमी वोवेल आ जाए, तो सेमी वोवेल होता है Y और W। तो अगर यहाँ पर Y आ जाता है तो यहाँ पर का E हट जाता है, मतलब E दोनों जब जुड़ेगा तो ये जुड़ करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा EN, यहाँ का E हट जाएगा और इसी में जुड़ जाता है YNE। तो ये थोड़ा सा अलग बात है, इसको जरा सा ठीक से ध्यान में रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड आ गया और फिर से डबल बॉन्ड आ गया और उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में 2 बार डबल बॉन्ड और 1 बार ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 बार है तो यहाँ पर लग गया डाई। डबल बॉन्ड था तो लग गया ENE। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा YNE। तो जैसे YNE जोड़ेंगे तो Y के कारण यहाँ का E हट जाता है, तो यहाँ पर का E हट जाएगा और इसी में जोड़ना पड़ेगा YNE। तो इस बात को ज़रा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। जैसे सपोज करो कि ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब इसका बोला जाएगा IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो ये बंद है, तो बंद है तो कोई भी स्ट्रक्चर जब बंद रहेगा तो नाम में लगाना है साइक्लो। अब 1 2 3 4, 4 कॉर्नर मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं इसमें ब्यूट। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और 3 तरफ सिंगल बॉन्ड भी है। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछता है कि सर ये सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है ये ANE वहाँ पर नहीं लिखाता है। ANE तभी लिखाएगा जब E दोनों नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर लगा देना है ENE। मेरा बात समझ में आ रहा है। फिर से देखिए, अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर फिर से बना ले इसी टाइप का, यहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड दे दिए, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ये बंद है तो इसमें भी लगेगा साइक्लो, है ना। लेकिन साइक्लो लगाने के बाद अब टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लग गया यहाँ पर ब्यूट लग गया। अब डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखाना होगा। यहाँ पे क्यों नहीं दिखाएं, क्योंकि ये 1 नंबर पर है, एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंट करना होगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो 1 के सामने का डबल बॉन्ड, 2 के सामने का सिंगल बॉन्ड, 3 के सामने का डबल बॉन्ड, 4 के सामने का सिंगल बॉन्ड। तो बताओ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया है, 1 पे आया है और 3 पे आया है। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 1 पे और 3 पे, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हम लोग को 1 और कोमा 3। 2 बार आया है तो 2 बार आया है तो क्या लगाएंगे डाई, और डबल बॉन्ड आया है तो क्या लगाएंगे ENE। अब इसमें एक छोटा सा रूल और है,
अगर यहाँ पे डी आ जाए, डी आ जाए मतलब कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आया तो यहाँ पे ए लग जाता है, मतलब ये भी गलत है, ये ब्यूट से हो जाता है ब्यूटा, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटा 1,3 डाइन। तो इसका सही नाम क्या है, तो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। एक बार फिर से समझिए, ए तब लगाना है जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाए, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होती है यहाँ पे ए लगेगा, और अगर वॉवेल है, जैसे मान लीजिए यहाँ डाइन होता तो ई आता है, ई वॉवेल है तो अब यहाँ पर ए नहीं लगता। तो इसको और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो ध्यान रखना है, ये 4 नंबर रूल है, और रूल क्या है, तो बस इतना सा ही रूल है ना। रूल में आप लोग को याद रखना है कि सबसे बड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप, तो इस पर भी नहीं जा रहे, ये 5 नंबर रूल से आएगा। फंक्शनल ग्रुप आपको दिमाग में रखना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सबसे छोटा होता है एल्काइल ग्रुप, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और, तो अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए कि अगर यहाँ पर हेक्स है, HEX, और इसमें है ना हमको जोड़ना है डाई ENA। अब जरा समझिए, इसमें डायरेक्ट ये जोड़ेंगे तो डी यहाँ का कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए लगाना पड़ता है, तो ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएगा, ये बना देगा हेक्स, और यहाँ पे लग जाएगा ए, और तब लग जाएगा डाई डाई ENA, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। समझ में आ रहा है रूल। एक बार फिर से देखो, अगर यहाँ पर मान लो कि डाई नहीं रहता, केवल यहाँ पर रहता ENE, और यहाँ पर रहता YNE, बोलता तीनों को जोड़ के बताओ क्या होगा, तो तीनों को जोड़ के बताओ। तो यहाँ पे देखो डाइन है, अगर कॉन्सोनेंट, अगर यहाँ वॉवेल आ गया, यहाँ पे कॉन्सोनेंट था तो ए लगा, अगर वॉवेल होगा तो ए लगेगा। याद रखो, ए तभी लगाना है जब कॉन्सोनेंट होगा। फिर से सुनो, ए तभी लगाना है जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, अगर यहाँ पे ट्राई लगता तो ट्राई लगता, तब भी टी कॉन्सोनेंट था तब भी ए लगता, लेकिन यहाँ पर ई क्या है, वॉवेल। अगर वॉवेल होगा तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हेक्स, और इसी में जोड़ेंगे EN। अब यहाँ पर y आ गया, तो y हो गया तो यहाँ का e हट जाएगा, इसी में जुड़ जाएगा YNE, तो ये इसका नाम होगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखो, ताकि अच्छा तरीका से बात क्लियर हो सके। अब सपोज करो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इसका हम लोग का UPSC नेम लिखना है। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो ये बंद है तो क्या लगाएंगे, CYCLO, साइक्लो। अब साइक्लो लगाने के बाद टोटल कार्बन का 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं, हेक्स लिख दिए। अब डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे नहीं है, फिर 3 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर दिखा दिए 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। 2 बार आया तो लग गया डाई, और डबल बॉन्ड आया तो ENE। अब डी कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट हो तो यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर ए नहीं देंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक से समझ लो, ए लगाना बहुत जरूरी है। ये एक किसके कारण लग रहा है, डी के कारण लग रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो इसका सही नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइइन। तो जरा ठीक तरीका से समझ लो कि कब ए लगाना है और कब ए नहीं लगाना है। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर है CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, और ट्रिपल बॉन्ड बाद में लेते हैं, यहाँ पर आ गया CH3। इसका हम लोग का UPSC नेम लिखना है। अब UPSC नेम लिखना है तो इधर से भी 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो काउंट कर लिए हम लोग, चलो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, और ओपन है तो साइक्लो नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख दें, 6 कार्बन के लिए लिख दिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड देखो 2 नंबर पे है और डबल बॉन्ड 4 नंबर पे है। बस समझ में आ रहा है, जिधर से जाते हैं उसके सामने का देखते हैं। तो 1 के सामने का सिंगल बॉन्ड है, 2 के सामने का डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड आया है 2 नंबर पे और डबल बॉन्ड आया है 4 नंबर पे। 2 बार आया तो 2 बार के लिए डाई, और 2 बार डबल बॉन्ड आया तो ENE। अब डी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, तो इसका UPSC नाम होगा हेक्सा 2,4 डाइइन। मेरा बात समझ में आ रहा है। अब जरा रूल पर आते हैं। रूल में यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड दे दिए और अगला जो कार्बन है उसमें हम डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, हर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा चाहिए। इसका 4 बॉन्ड पूरा, देखो यहाँ पे 3 और 1 4, इसका 3 और 1 4, इसका 4 पूरा, 2 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड तो ये हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गया, सबका 4 बॉन्ड पूरा है। अब इसका हम लोग का UPSC नेम लिखना। अब सोचने वाला बात यह है कि काउंटिंग इधर से करे या इधर से करे, मतलब राइट से करे कि लेफ्ट से करे। तो सोचने वाला बात यह है कि अभी हम आप लोग को बताएं कि डबल बॉन्ड बड़ा होता है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। ये रूल है UPSC नेम का, आपको दिमाग में रखना है। तो अब बताओ कि इधर से काउंटिंग करेंगे तब तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और इधर से काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड मिलेगा।
तो डबल बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है, इसलिए इधर से काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इधर से ही करना होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आ रहा है बात समझ में? तो 4 नंबर, 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, है ना, ब्यूट। इसमें साइक्लो क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये ओपन है, तो यहाँ पर लग गया ब्यूट। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पर है तो लगा दिए ENE। और ट्रिपल बॉन्ड है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पर है तो यहाँ पर लग गया 3 नंबर पर YNE, है ना। अब यहाँ पर ए लगेगा, ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है, और वॉवेल है तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका नाम, अच्छा यहाँ पर हाइफन नहीं होगा, है ना, हाइफन नहीं होगा, तो इसको मिला करके लिखना पड़ेगा। और फिर से देख लो, मिला करके CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 और 4 कार्बन के लिए हम लोग लगा दिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए लगा दिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे था वो लगा दिए 3 नंबर पर लगा दिए क्या? YNE। अब ये सही है कि गलत है? ये भी गलत है। गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे Y है, और Y अगर आ गया तो यहाँ पर का E हट जाएगा, तो यहाँ पर से हम लोग को E को क्या करना होगा? E को हटाना पड़ेगा। अब ये नाम सही है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर है डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ गया ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसका हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। अभी तक हम ये बोले थे कि जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा उसको देखना है, लेकिन वो तब देखना है जब सिंगल बॉन्ड हो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। अब देखिए इधर मात्र 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4 5, फिर भी ये साइड चेन होगा, ये मेन चेन होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए काउंटिंग इधर करना होगा। तो इसका काउंटिंग क्या होगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ये 3 कार्बन होने के बाद भी ये मेन चेन है और ये हम लोग का साइड चेन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड। अब ये हम लोग के लिए साइड चेन हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे? तो पहले तो ये बंद है तो लगेगा CYCLO। अब 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसको लिखेंगे पेंट, और ये साइड चेन हो गया। और साइड चेन का नाम के अंत में क्या लगाना है? Y है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल। तो नाम हो जाएगा 1, 1 नंबर पर है CYCLO, साइक्लो PENTYL, साइक्लोपेंटाइल। टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रो, और डबल बॉन्ड आ गया है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे लिखे लगेगा ENA, है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर ए क्यों नहीं लगा? क्योंकि ई वोवेल है, और ए तब लगता है जब कॉन्सोनेंट आता है। अगर ये डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो डाई होता तब वहाँ पर ए लग सकता था। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। IUPAC नेम में अभी तक 3 लेक्चर हो गया आज का मिला करके, पहले 2 लेक्चर किए थे, और आज ये तीसरा नंबर लेक्चर है। मतलब 4 नंबर रूल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 नंबर रूल में भी और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मेन जो बढ़िया क्वेश्चन सब आएगा वो आएगा फंक्शनल ग्रुप से, तो वो 5 नंबर रूल से स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, है ना। और अभी हम लोग ये नोमेनक्लेचर चैप्टर है, और हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो क्लास 12 का चैप्टर है उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग कल के लेक्चर में उसको कल कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो सारा लेक्चर यूट्यूब के रियल केमिस्ट्री के प्ले स्टोर में अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। सारे लेक्चर को जो भी रिवीजन करना है वो आप उसमें जा करके कर सकते हैं। थैंक यू।